बैक टू माय चैनल लर्न फास्ट। माय नेम इज़ नाज़िन सलमानी और मैं आपको पढ़ा रही हूँ टेंस। अभी तक के प्रीवियस लेक्चर में हम क्या पढ़ते चले आए हैं, प्रेजेंट पढ़े, हमने प्रेजेंट के सारे पार्ट्स पढ़े। देन अब हम क्या पढ़ रहे हैं, पास्ट पढ़ रहे हैं। पास्ट में हम पहले क्या पढ़ेंगे, पास्ट का अफर्मेटिव सेंटेंस हम पढ़ रहे हैं। पास्ट का मैंने आपको इंडेफिनिट पढ़ा दिया है, पास्ट का मैंने कंटिन्यूस पढ़ा दिया और थर्ड लेक्चर हमारा क्या है, पास्ट का परफेक्ट टेंस है। ओके, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस भी दिए होंगे, आई होप आप लोग ने वो सॉल्व कर लिए होंगे और उसमें आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। ओके, अब जो है वो आपका सेंटेंस यहाँ पर है। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को सबसे पहले हम समझते हैं कि होता क्या है और इसे हम किस तरीके से पहचानते हैं। इसकी आइडेंटिफाई क्या होती है, इसके लास्ट में चुका, चुकी, चुके, बड़ी ई या बड़ा या, मतलब या में आ की मात्रा या बड़ा आ लिखा हुआ होता है, मात्रा होती है उसकी बड़े आ की। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड होती है। इसमें वर्ब कौन सी यूज़ होती है, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम यूज़ करते हैं। देन यहाँ पर क्या दिया गया, यहाँ पर दिया गया अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस दैट्स मीन सकारात्मक वाक्य, जिसका रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका क्या होता है, ये आपका रूल होता है। देन आपका यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है, मैं यहाँ कभी गया था। आप लोग एक बार मेरे साथ रिपीट कर लीजिए कि इसका रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें जो है, इसमें आपके दो तरीके के सेंटेंस बनते हैं। एक तरीका तो ये है जो आपका ये मैं बता रही हूँ, और नेक्स्ट जो है वो आपका एक और सेंटेंस आएगा, उसको भी अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ओके, अभी जो है वो हमारे यहाँ पर सेंटेंस दिया क्या गया है, मैं यहाँ कभी गया था। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन अब क्लियर दिख रहा होगा। क्लास यहाँ पर हो जाएगा मैं यहाँ कभी गया था, इसका क्या हो जाएगा, आई हैड एवर गॉन हेयर। ओके, जो मैं आपको ये तो हमारा फर्स्ट टाइप सेंटेंस था। सेकेंड टाइप सेंटेंस में क्या होता है कि आपको क्या करना होता है, सबसे पहले अगर आपका अफर्मेटिव सेंटेंस वो है तो आपको इस तरीके से दिया जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आपके यहाँ क्या यूज होगी, हैड। देन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आपका बिफोर या आफ्टर का यूज़ करोगे आप लोग, बिफोर या आफ्टर का यूज़ करोगे आप लोग। देन यहाँ पर क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट। इसमें दो सब्जेक्ट आपके होंगे, ये सब्जेक्ट वन होगा, सॉरी ये सब्जेक्ट सेकंड होगा, ये सब्जेक्ट आपका फर्स्ट होगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका इस तरीके से सेंटेंस यहाँ पर लिखा हुआ होगा। अब देखिए, जैसे मैंने बोल तो दिया, हाँ ये रूल होता है, लेकिन इसके सेंटेंस बनते कैसे हैं वो भी आप एक बार देख लीजिए कि इसके सेंटेंस किस तरीके से बनाए जाते हैं। सुनीता ने खाना खा लिया था। जैसे आपका सेंटेंस लिखा हुआ है, मेरे आने से पहले सुनीता ने खाना खा लिया था, खाना खा लिया था। आपका जैसे ये सेंटेंस लिखा हुआ है। अब देखिए, आपको इसमें दो आपको सब्जेक्ट मिल रहे होंगे, पहला सब्जेक्ट मेरे एंड देन सुनीता, दो सब्जेक्ट हो गया आपका। जैसे आपका रूल है सब्जेक्ट सेकेंड एंड सब्जेक्ट फर्स्ट, तो हम क्या करते हैं, इसमें जो हमारा सेकेंड वाला पार्ट होता है, सुनीता ने खाना खा लिया था, आपका ये वाला पार्ट होगा। ये वाले पार्ट को आप सबसे पहले करोगे। आप सबसे पहले सॉल्व किसको करोगे, आप सबसे पहले सॉल्व करोगे सुनीता ने खाना खा लिया था, और आप इसको इस तरीके, इस रूल से बनाओगे। तो सुनीता देन हैड, ईट की क्या होती है, ईटन फूड, आपकी ये हो गई। देन पहले की क्या होती है, बिफोर, सुनीता हैड ईटन फूड बिफोर मेरे आने से,
बिफोर आई केम। आई केम। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से समझा देते हैं। जैसे इसमें आपको दो सेंटेंस जो है वो एक वर्ड से जोड़ा गया है, वो है पहले। आपको जो सेंटेंस है वो लिखा हुआ है, मेरे आने से पहले सुनीता ने खाना खा लिया था। तो पहले मैंने क्या बोला कि अकॉर्डिंग टू देयर रूल हम सब्जेक्ट सेकंड से स्टार्ट करते हो। सेकंड सब्जेक्ट हमारा क्या है, सुनीता ने खाना खा लिया था। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सुनीता हैड ईटन फूड बिफोर आई कम। ओके, 2-3 सेंटेंसेस के और करा देंगे जिससे क्या होगा, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे एक सेंटेंस है, सूर्य छिपने से पहले मैं घर पहुंच चुका था। मैं घर पहुंच चुका था। अब जैसे आपका ये सेंटेंस दिया गया एक और, ठीक, तो इसमें क्या है, सूर्य छिपने से पहले मैं घर पहुंच गया था। तो अकॉर्डिंग टू देयर रूल सब्जेक्ट सेकंड से स्टार्ट करेंगे और इसको हम पहले किस में चेंज करते हैं, इसको हम चेंज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट वाले पास्ट परफेक्ट के रूल से। तो आई रीच्ड होम, आई हैड रीच्ड होम, पहले दैट्स मीन बिफोर, फिर सूर्य छिपने बिफोर सनसेट। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। सूर्य छिपने से पहले मैं घर पहुंच चुका था। आई हैड रीच्ड होम बिफोर सनसेट। क्लियर हो गया। सो नेक्स्ट अब हम सेंटेंस करते हैं। सो क्लास, ये आपके सेंटेंसेस लिखे हुए, वह पहले ही ये समाचार सुन चुका था। नेक्स्ट है आपका, उसने मुझे बताया कि, अब यहाँ पर सेंटेंस किससे जुड़ा हुआ है, की से, कि वह अपना काम समाप्त कर चुकी थी। और इसमें क्या किससे सेंटेंस जुड़ा हुआ है, पहले से। देन इसमें चोर के जाने के पश्चात या बाद में। ओके, पुलिस वहाँ पहुँची थी। आपके ये सारे के सारे सेंटेंसेस दिए गए हैं। सो अब हम इनसे बनाना स्टार्ट करते हैं। जैसे पहले लिखा हुआ है, वह पहले ही ये समाचार सुन चुका था। तो यह पहले ही यह समाचार सुन चुका था। तो इसकी बनाते हैं, दिस न्यूज़ ऑलरेडी had already this news had already listen before he देन नेक्स्ट क्या है, उसने मुझे बताया कि वह अपना काम समाप्त कर चुकी थी। देन यहाँ पर क्या हो जाएगा, वह अपना काम समाप्त कर चुकी थी। इसका क्या होगा, शी हैड ऑलरेडी फिनिश्ड हर वर्क बिफोर, उसने मुझे बताया, बिफोर ही टोल्ड, शी टोल्ड, शी टेल, क्योंकि यहाँ फर्स्ट फॉर्म होगी ना, तो यहाँ पर शी टेल। शी हैड ऑलरेडी फिनिश्ड हर वर्क बिफोर शी टेल। उसने मुझे बोलने से पहले ही, उसने मुझे समाप्त करने के बाद मुझे बताया। ओके, सो नेक्स्ट है, चोर के जाने के पश्चात पुलिस वहाँ पहुँची थी। तो इसका क्या हो जाएगा,
द थीफ हैड गॉन, द पुलिस रीच्ड, यहाँ से क्या होगा, द पुलिस रीच्ड, यहाँ से सेंटेंस स्टार्ट होगा, द पुलिस रीच्ड, ओके, पुलिस वहाँ पहुँची थी, द पुलिस रीच्ड। फिर किससे जुड़ा हुआ है, पश्चात, पश्चात का मीन्स क्या होता है, बाद में। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द पुलिस रीच्ड देयर आफ्टर, वहाँ पहुँची थी ना, देयर आफ्टर द थीफ, चोर तो भाग रहा है, द पुलिस रीच्ड देयर आफ्टर द thief had gone यहाँ पर आया है। ओके, सो आई थिंक आप लोग को इतना क्लियर हो गया होगा। अच्छा देखिए, आप लोग को यहाँ पर एक चीज़ का डाउट हो रहा होगा कि चोर के जाने के पश्चात पुलिस वहाँ पहुँची थी। जहाँ पर आपका ये सारी सेंटेंसेस आते हैं जहाँ पर पश्चात लिखा होता है, ओके, जहाँ पर पश्चात लिखा होता है वहाँ हम क्या चीज़ करते हैं, पहली चीज़ द पुलिस रीच्ड देयर, जहाँ पश्चात लिखा होगा, बाद में नहीं, पश्चात जहाँ लिखा वहाँ पर हम क्या करेंगे, जो आपका ये वाला सेंटेंस है, ठीक है, उसके साथ हम वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। उसके साथ हम किसका यूज़ करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। जहाँ पर आपका देखिए, जहाँ पर आपका पूर्व लिखा हो, पहले लिखा हो, वहाँ पर आपका क्या होता है, वहाँ पर आप सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। एंड देन जहाँ पर आपका लिखा होता है, जैसे आपको जहाँ पर लिखा होगा कि बाद में, पश्चात, जहाँ पर ये सारी चीज़ें होती हैं वहाँ पर आप क्या करते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, आप इस तरीके से यूज़ करते हो। यानी अगर जहाँ पर आपका ये दिया जाता है कि यहाँ पर टोल्ड हो जाएगा, हाँ, जैसे जहाँ पर आपका पहले लिखा होगा वहाँ पर आप क्या करोगे, वहाँ पर आप यूज़ करना है कि वहाँ पर आपको पहले यूज़ करना है, हैड का यूज़ पहले करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ पहले करना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड, यानी फिर देन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर या आफ्टर का यूज़ करेंगे। एंड देन उसके बाद फिर हम आगे सेंटेंस करेंगे। दिस न्यूज़ हैड ऑलरेडी लिसन बिफोर ही टेल, यानी उसके बताने से पहले ही क्या हो गया, वो उसको वो पहले ही बता चुका था, ठीक है। देन अब आपका आता है निगेटिव सेंटेंस। सो निगेटिव सेंटेंस में क्या होगा आपका, देखिए जैसे कोई भी निगेटिव सेंटेंस आपका दिया गया है, ओके, ये आपका निगेटिव सेंटेंस है। निगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होगा, जैसे अभी तक आप उसमें करते आए हो सेम चीज़ आप इसमें भी करोगे। सबसे पहले इसका फर्स्ट रूल है कि आप इसमें प्रिंसिपल क्लॉज जो है उसको बनाओगे, ठीक। देन क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज में यदि जैसे अगर आपका प्रिंसिपल क्लॉज कोई भी दिया गया है, ठीक है, तो उसमें आपका हैड का यूज़ है। प्रिंसिपल क्लॉज आपका जैसे कोई भी दिया गया है, सो उसमें क्या हो रहा है, उसमें आपका हैड हो रहा है, वर्ब की थर्ड, उसमें आप हैड का यूज़ करोगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करोगे। उसके बाद क्या है, आप जितने भी उसमें आई मीन आफ्टर, बिफोर, ये सारी चीज़ें लगी हुई है, ठीक, उसको क्या है, आप उसको हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज़ करोगे। यानी अभी तक जैसे हम लोग करते चले आए हैं कि हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट का यूज़ करते हैं, सेम चीज़ हम इसमें भी करने वाले हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद ही हम नॉट का यूज़ करेंगे, ओके। सो इसमें क्या होगा, जैसे दो रूल, ठीक। पहला रूल क्या है, पहला रूल है कि हम किसका यूज़ करेंगे, पहला है सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट सेकेंड प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट,
और दूसरा आपका फिर इसके साथ बिफोर का यूज़ करते हैं। उसके बाद क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका, आप सब्जेक्ट फर्स्ट का यूज़ करोगे प्लस देन आप यूज़ करोगे वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़ करोगे। ठीक, आपका वो सेंटेंस यहाँ पर फिनिश होगा। देन निगेटिव सेंटेंस आपका सेकेंड रूल क्या होगा, ये आपका होगा जहाँ पर आपका बिफोर आना है। ठीक है, सेकेंड आपका क्या होगा, जब आपका आफ्टर आना होगा। तो आफ्टर के लिए आप किसका यूज़ करोगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट सेकेंड प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसमें जस्ट अपोजिट हो जाता है, वो भी क्या चीज़ है, सिर्फ वर्ब और ऑब्जेक्ट, वर्ब जो है वो और मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में सिर्फ इंटरचेंज होता है, बाकी सारी चीज़ें जो होती हैं वो आपकी सेम रहती है। ओके, जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर प्लस सब्जेक्ट फर्स्ट देन वर्ब की देन हैड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद फिर हम ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। वो आपका रूल ये बन जाता है। ओके, आई होप आप लोग को दोनों रूल समझ में आ गए होंगे। अगर बिफोर है तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट फर्स्ट वाला आपका यूज़ होगा, फिर आपका वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़ होगा। देन नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में आप क्या करोगे, सब्जेक्ट सेकेंड यूज़ करोगे, देन वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर प्लस सब्जेक्ट फर्स्ट प्लस हैड प्लस नॉट। यहाँ पर आप नॉट का यूज़ करोगे, जो आप नहीं निगेटिव वाले सेंटेंस है वहाँ क्या करोगे, यहाँ पर नॉट का यूज़ करोगे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वो आपके सेंटेंस क्या है, इस तरीके से बन जाएंगे। ओके, आई होप आप लोग को रूल क्लियर हो गया होगा। अब जैसा ये लिखा हुआ है, मैंने ये शहर पहले कभी नहीं देखा था, तो इसकी क्या हो जाएगी, आई हैड नेवर सीन दिस सिटी बिफोर। आपका ये सेंटेंस यहाँ पर फिनिश हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, वर्षा प्रारंभ होने से पहले वह घर नहीं लौटा था। तो पहले क्या आ जाएगा, वह घर नहीं लौटा था। यहाँ से सेंटेंस स्टार्ट होगा, तो सेंटेंस क्या बनेगा, यहाँ हो जाएगा ही हैड नॉट रीच्ड बिफोर, वर्षा प्रारंभ होने से पहले, तो बिफोर रेन स्टार्ट। He had not reached home before rain started. ओके, आई होप आप लोग को इतना क्लियर हो गया होगा। जैसे आपके ये दो सेंटेंसेस दिए गए हैं, पिताजी के जाने के बाद डॉक्टर नहीं आया था, अभी आपका बाद वाला है। ठीक है, सूर्य छिपने के बाद मोहन घर नहीं गया था। तो अब हम इसमें क्या करने वाले हैं, डॉक्टर हैड डिड नॉट, क्योंकि हम वहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ कर रहे थे, सॉरी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ कर रहे थे। इससे ये चीज़ क्लियर हो रही थी कि वो क्या है, हमें क्या करना है, उसको पास्ट एंड डेफिनेट हम उसमें यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पिताजी यानी सॉरी डॉक्टर नहीं आया था, द डॉक्टर डिड नॉट। ठीक है, द डॉक्टर डिड नॉट, यहाँ क्या हो जाएगा, द डॉक्टर डिड नॉट कम आफ्टर, बाद वाला सेंटेंस है तो यहाँ क्या आ जाएगा, आफ्टर। द डॉक्टर डिड नॉट कम आफ्टर फादर हैड गॉन, फादर हैड गॉन। सो आपका सेंटेंस जो है वो यहाँ पर फिनिश हो जाएगा, द डॉक्टर डिड नॉट कम आफ्टर फादर हैड गॉन। नेक्स्ट सेंटेंस आपका क्या दिया गया है, सूर्य छिपने के बाद मोहन घर नहीं गया था।
आपका ये सेंटेंस दिया गया है, सूर्य छिपने के बाद मोहन घर नहीं गया था। तो इसे हम क्या बनाएंगे, मोहन घर नहीं गया था। हम यहाँ से पहले स्टार्ट करेंगे। तो मोहन डिड नॉट गो होम, सिंपल, मोहन डिड नॉट गो होम। ठीक, क्या लिखा हुआ है, मोहन डिड नॉट गो होम। फिर यहाँ पर बिफोर लिखा, आफ्टर मतलब बाद में लिखा हुआ है तो क्या आ जाएगा, आफ्टर। तो यहाँ क्या आ जाएगा, आफ्टर द सन, सूरज छिपने, सनसेट। आई होप आप लोग को इतना क्लियर हो गया होगा। सो अब इसमें कोई भी डाउट आप लोग को यहाँ पर नहीं बचा होगा। जैसे दोनों सेंटेंस है, पिताजी के जाने के बाद डॉक्टर नहीं आया था, द डॉक्टर डिड नॉट कम आफ्टर फादर हैड गॉन। सूर्य छिपने के बाद मोहन घर नहीं गया था, मोहन डिड नॉट गो होम आफ्टर द सनसेट। सो क्लास, अब ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट फर्स्ट एंड देन वर्ब की सेकेंड फॉर्म। अब नेक्स्ट क्या होगा, देखिए अगर आपका आफ्टर वाला सेंटेंस आएगा तो उसमें क्या होगा, ये इंटरचेंज हो जाता है। ये चीज़ जो है आपकी, ये जो यूज़ हो रही है यहाँ पर, ये आपकी क्या होगी, इंटरचेंज हो जाएगी। वो कैसे होगी, आपके नेक्स्ट सेंटेंस में। मैंने दोनों सेंटेंस लिखे हुए हैं, दोनों अलग अलग तरीके के हैं। ठीक है, जैसे पहले लिखा हुआ है, क्या सूर्य छिपने से पहले वह सो गया था। आपका सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, क्या सूर्य छिपने से पहले वह सो गया था। आपका ये दिया गया है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, हैड ही स्लेप्ट, हैड ही स्लेप्ट। फिर पहले यानी बिफोर। ठीक, यहाँ क्या हो गया, हैड ही स्लेप्ट बिफोर। यहाँ क्या हो गया, अब क्या है, सूर्य छिपने से। ठीक, सूर्य छिपने से, यहाँ क्या हो जाएगा, द सनसेट। यहाँ पर आपका क्लियर हो गया, बस एकदम सिंपली क्वेश्चन से सिंपली उसके आंसर है, हैड ही स्लेप्ट बिफोर द सनसेट। फिर नेक्स्ट दिया गया, क्या प्रधानाचार्य के आने के बाद घंटी नहीं बजी थी। आपका सेंटेंस क्या है, बाद वाला यहाँ पर है, तो बाद वाले को बाद वाले के अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो डिड द बेल नॉट रिंग, यहाँ पर डिड क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ आपका दिया गया है निगेटिव वाला सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया, तो उसको निगेटिव के रूल के अकॉर्डिंग ही चेंज करेंगे। तो यहाँ पर स्टार्टिंग किससे होगी, डिड से। डिड द बेल नॉट रिंग, डिड द बेल नॉट रिंग। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, क्या प्रधानाचार्य के आने के बाद। ठीक, क्या प्रधानाचार्य के आने के बाद। अब हम इसको करेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आफ्टर द प्रिंसिपल। यहाँ क्या हो जाएगा, आफ्टर द प्रिंसिपल। फिर आने के बाद। ठीक, आने के यानी द डिड द बेल नॉट रिंग आफ्टर द प्रिंसिपल हैड कम। ये आपका इस तरीके से सेंटेंस बनेगा। आई होप आप लोग को सारी चीज़ें क्लियर होगी। मैंने बहुत स्लोली समझाने की कोशिश की है ताकि आपको हर एक पॉइंट टू पॉइंट क्लियर हो जाए। ओके, आई होप क्लास आज आपको सेशन अच्छा लगा होगा, ये लेक्चर आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और क्लास लास्ट के 5 मिनट्स में मैं आपको मीनिंग्स कराती हूँ, मैं उसको भी करा दूँगी। और आपके लास्ट में बिल्कुल एंड में आपको कुछ एक्सरसाइज दी जाएगी, 3 एक्सरसाइज होगी, आपको उसको मस्ट है कि आप उसको करो। अगर आप सच में सीखना चाहते हो टेंस को अच्छी तरीके से, तो आपको उसको ज़रूरी है कि आप उसको ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करो। आप उसको जितना सॉल्व करोगे आपको उतने अच्छे से समझ में आएगा। मैंने हर लेक्चर में लास्ट में किसी में रखी हुई है, तो किसी में मैंने मिडल में ही एक्सरसाइज, जैसे अगर मैंने अफर्मेटिव कराया तो अफर्मेटिव की एक्सरसाइज रख दी है, नेगेटिव कराया तो मैंने नेगेटिव की एक्सरसाइज कर दी है, इंट्रोगेटिव कराया तो मैंने इंट्रोगेटिव की एक्सरसाइज कर दी है। तो इसी तरह किसी में क्या है कि
पूरा कराने के बाद मैंने लास्ट में एंड में 3 एक्सरसाइज कर दी अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव की। ओके, सो आप लोग को बिल्कुल मस्ट है कि आप लोग उसको करो ही करो। सो थैंक यू फॉर दिस सेशन एंड हैव अ नाइस डे।